हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप दोस्तों के लिए आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है दोस्तों भूत प्रेतों की। जिसका भी दिल कमज़ोर है वो इस कहानी को ना सुने। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक विचित्र डॉल की कहानी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। क्रोएशिया नामक एक देश में एक दुकान वाले ने एक लड़की को एक थोड़ी सी विचित्र सी डाल दे दी, जिस डाल का नाम मसीर था। मसीर डाल की मालकिन का नाम शेरी था। शेरी एक प्रोनामेरल एक्सपर्ट थी। जिस दिन से वह डाल शेरी के घर में आई थी, उस दिन से अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके घर में होने लगी, जिस वजह से उनके घर के किराएदार घर खाली करके चले गए। पहले उनके घर के आंगन में चिड़ियों का चहचहाना लगा रहता था। गली के कुत्ते उनके घर में रोज आते थे, लेकिन उस डाल के आने के बाद वह सब मानो एकदम से गायब ही हो गए। उनके घर के अगल बगल एक भी जानवर नहीं दिखता। यहाँ तक के घर से छिपकली अभी गायब हो गई थी और चींटियाँ भी नहीं नजर आती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसके बाद शेरी के मम्मी पापा और शेरी को भी उस डाल अगल बगल नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने लगा था। जिस भी कमरे में वह डाल रखी रहती, उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा रहता था। घर में बिजली होने के बावजूद उस कमरे की लाइट नहीं जलती। इसके अलावा उस कमरे में हमेशा एक दुर्गंध सी बदबू आती थी। लेकिन मम्मी पापा के कहने पर भी शेरी ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दिन व दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगी। कभी सालों से खराब पड़ा हुआ रेडियो अपने आप चलने लग जाता और जिस कमरे में डाल रहती वहाँ से गायब होकर दूसरे कमरे में चले जाती। घर वालों को कभी कभार फर्श पर खून की बूंदें भी नजर आने लगी। एक दिन शेरी के पापा उस डाल से तंग आकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन वह वहाँ नहीं मिले। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह कहीं भाग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन तक सब नॉर्मल हो गया था। उनके घर में जानवर आने लगे थे। सब खुशी खुशी वापस लौट रहा था, परंतु 2 दिन बाद ही वहाँ डाल उनके लाइब्रेरी में एक बुक के बीच में रखी हुई मिली। इसके बाद शेरी के पापा मम्मी का कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें चोट भी आई। तब शेरी ने उस ध्यान के लिए एक क्रिश्चियन को घर बुलाया और उस डाल पर क्रिश्चियन पोप ने कील ठोक दी और उसे एक बक्से में बंद करके मंत्रों से जाप किया और उस बक्से को शमशान में जाकर दफना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे के माता पिता सुधरने लगे और हॉस्पिटल से घर लौट गए।
1 महीने बाद अचानक वह डाल उनके घर में वापस आ जाती है और फिर से यह घटना होने लगता है। जब शेरी को यह पता चलता है तब वह उस कैस्टियल पोप को वापस बुलाने जाती है, लेकिन जब वह चर्च पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि जिस दिन पोप ने उस डाल को शमशान में दफनाया था उसी दिन उस पाप की फांसी लगकर मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर शेरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अंततः शायरी और उसकी फैमिली घर छोड़कर चले जाते हैं। माना जाता है कि क्रोएशिया के शहर कोक्टी की यह घटना अत्यंत प्रसिद्ध है और वहाँ पर अभी भी शेरी और उसकी फैमिली का घर मौजूद है। धीरे धीरे उसके कॉलोनी के सभी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। तब से वहाँ कॉलोनी वीराना पड़ी हुई है और कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी पूरी हुई। तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी कहानी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं ऐसी ही एक कहानी के साथ।